आईवीएफ में डॉक्टर की लापरवाही से ऑर्गन खराब डीएमसी की शिकायत। बरेली में दीपमाला अस्पताल के बाद एक और निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें मामला आईवीएफ से जुड़ा बताया जा रहा, जहां महिला समेत उसके पति ने निजी अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए। महिला ने बताया, ओवेरियम हाइपर सिम्युलेशन सिंड्रोम की समस्या होने के चलते उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। मामले में पीड़िता ने अपने परिवार के साथ डीएम बरेली से शिकायत की है। वहीं डीएम बरेली ने मामले की जांच को सीएमओ बरेली से कराने का आश्वासन दिया है। क्या मामला है आज डीएम साहब जान रहे हैं? देखिए, ये हमारी रजनी सिंह हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव हैं। इन्होंने 100 फीटा पे बरेली पे सनराइज हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये अपनी सगी भाभी को आईवीएफ का ट्रीटमेंट कराने के लिए लाई थी, लेकिन आईवीएफ का ट्रीटमेंट गलत ट्रीटमेंट कर दिया, जिससे कि बच्ची की दोनों किडनियाँ खराब हो गई। 1.5-2 महीने इलाज करा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। अंत में जब इनकी किडनी दोनों खराब हो गई तो उन्होंने एम्स में इनको रेफ़र कर दिया, मगर एम्स के डॉक्टरों का कहना था कि अभी वैसे तो इनको आईवीएफ की ज़रूरत नहीं थी, मगर एनी हाउ अगर आईवीएफ का ट्रीटमेंट करा भी रहे तो किसी भी पेशेंट की किडनी खराब नहीं होती है। तो हम वही जिलाधिकारी महोदय बरेली के पास आए थे कि ये कंप्लेंट दर्ज की जाए, इंक्वायरी की जाए कि आखिर डॉक्टर ने पेशेंट के संग पेशेंट की जान से ऐसा खिलवाड़ क्यों किया। ये रजनी सिंह है और ये पेशेंट है रजनी सिंह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी सिंह है। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ बदायूं में और प्रदेश सचिव हूँ कांग्रेस में। और ये मेरी भाभी हैं रश्मि, इनकी मात्र 25-26 ईयर एज है। और ये बरेली में जो सनराइज़ हॉस्पिटल है 100 फीटा रोड पर, वहाँ पर ये गई थी कि बेबी प्लान करने के लिए। तो वहाँ उन्होंने कहा कि आपको आईवीएफ करवा सकते हो आप। तो आईवीएफ के लिए सजेस्ट किया, इनके सारे चेकअप भी हुए, यानी कि पूरी तरीके से स्वस्थ थी। और उसके बाद इनको एग बनाने की कौन से उल्टे सीधे इंजेक्शन लगा दिए, एग बनाने के दौरान ही इनकी दोनों किडनी फेल हो जाती हैं तुरंत। और इनको फिर तुरंत हम लोग वहाँ, इनको सारे मल्टीपल ऑर्गन फेल होने लगते हैं, तो उनको भेज दिया जाता है कि आप एम्स में वहाँ रेफ़र। एम्स में जैसे तैसे वहाँ हमें मिल गया, वरना तो आप जानते हैं एम्स में एडमिट होना भी बड़ा बड़ी बात है। तो इनको 1.5 महीने वहाँ इलाज चलाया लगातार, 10 दिन वहाँ आईसीयू में रही है। और वहाँ के डॉक्टर भी ताजुब मान रहे थे कि आईवीएफ के दौरान कभी किसी की किडनी फेल नहीं होती। ये पहला केस हमारी स्टडी में शामिल उन्होंने किया है, उन्होंने साइन भी लिए हैं कि आपका ये केस हम अपनी स्टडी में शामिल करना चाहेंगे। कि इतनी छोटी सी उम्र में पहले तो इनका आईवीएफ भी मुझे नहीं लगा कौन से डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया। फिर आईवीएफ भी एग बनाने के दौरान ओवर पिकम बोलते हैं, तो वो उसके दौरान ये क्या कर दिया कि मतलब किडनी फेल हो गई दोनों। और आज इनकी 2 डायलिसिस 3 डायलिसिस होती हैं हफ्ते में। और हम लोग एम्स से ही लगातार 2 महीने से जूझ रहे हैं। तो अभी आए, हमने कहा जी बरेली डीएम के पास आए हैं। क्या नाम है अस्पताल? जी अस्पताल सनराइज हॉस्पिटल बरेली में, पीलीभीत बाईपास रोड 100 फीटा पर। मोड़ पे है। डीएम साहब ने कहा कि अभी हम सीएमओ को लिखा है इंक्वायरी के लिए, तो आगे देखते। बाकी हमारा विनती है कि हम एसएसपी से भी मिलेंगे, अभी आज मिल नहीं पाए, कि वो भी हमारे लिए इस बच्ची की जान खतरे में डालकर ये धंधा चल गया है। मतलब पूरी तरीके से मैं यही बोलूँगी, डॉक्टर्स वैसे भगवान होते हैं, लेकिन आ जाते ना तो देखिए हैवान का भी काम करते हैं। और पूरी तरीके से हैवानियत वाला काम इनके साथ हुआ है। मतलब ये बिल्कुल स्वस्थ थी, आज ये सिर्फ हॉस्पिटल और घर के चक्कर लगाने के लायक ही, बस और कुछ नहीं कर, पूरी तरीके से लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी है। मेरा नाम रश्मि है। कहाँ की रहने वाली है? जी मैं दातागंज की रहने वाली हूँ, कनकपुर बदायूं। कब गए थे, किस डॉक्टर के पास गए थे आप इलाज के लिए? सर मैं जुलाई में गई थी। सबीना खान डॉक्टर हैं, सनराइज हॉस्पिटल में, यहाँ 100 फीटा रोड पर बरेली में। उनके पास ट्रीटमेंट के लिए गई थी। मुझे बेबी चाहिए था इसलिए, पर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप आईवीएफ करा लो। हालांकि मुझे आईवीएफ की नीड नहीं थी, डॉक्टर ने बोला था, बट उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आईवीएफ करा लो। हमें अग्री किया आईवीएफ के लिए, तो हमने आईवीएफ के लिए फिर प्लान किया। उन्होंने मुझे इंजेक्शंस देना स्टार्ट किया। इंजेक्शन देने के दौरान ही मेरी कंडीशन ख़राब होने लगी थी। मैं उनसे रोज़ बोलती थी कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। उन्होंने कहा ऐसा होता है, ऐसा नॉर्मल सबको लगता है, बहुत पेट फूल रहा था मेरा। तो उन्होंने कहा ऐसा होता है। फिर उन्होंने जिस दिन मेरा ओवम पिकअप किया, एग निकालते हैं जिस दिन, उन्होंने मुझे बेहोश किया। उसके बाद मेरे एग निकाले। उसके बाद जब मैं होश में आई तो मेरी कंडीशन ख़राब हो चुकी थी पूरी तरीके से। मुझे यूरिन नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने मुझे रात भर एडमिट रखा। रात भर मेरे साथ उन्होंने बहुत कुछ किया। मेरे पेट से पानी निकाला, डायरेक्ट नीडल वगैरह डाल के, ऐसे करके। फिर उसके बाद मेरी और तबीयत ख़राब होती गई। फिर उन्होंने मुझे एम्स के लिए रेफ़र किया। एम्स गया, तब तक मेरे मल्टीपल ऑर्गन्स फेल होने लगे थे। फिर जैसे तैसे वहाँ पर एडमिट कराया गया। मुझे वहाँ पर एडमिट किया, डायरेक्ट आईसीयू में एडमिट किया था मुझे वहाँ पर, AB8 आईसीयू में। फिर 9 दिन मेरा ट्रीटमेंट चला। बहुत
दर्दनाक ट्रीटमेंट था, बहुत नली वली पाइप डाल के मैंने सारी चीज़ें, अभी भी निशान पड़े हुए हैं मेरे बहुत ज़्यादा नली वली वाला। मैं बहुत मानसिक कष्ट से गुजरी हूँ, आर्थिक कष्ट से भी गुजर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ, क्या नाम है अस्पताल का? सनराइज हॉस्पिटल। पहले के डॉक्टर ने क्या बताया, क्या किस तरीके के ऑर्गन आपके फेल हुए हैं? मल्टीपल ऑर्गन्स, लीवर और किडनी तो ऑलमोस्ट फेल हो चुकी थी, वो रिकवर भी नहीं, डैमेज, बाकी सारे ऑर्गन्स भी डैमेज होने लगे थे मेरे, पूरी बॉडी में पानी भर गया था। हाँ, हमारे पास सारी रिपोर्ट्स वगैरह भी हैं, हमने लिख के दी है। आप कॉपी दीजिए आप।